हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। से मुश्किल कुशा गरीब नवाज भूल जाते हैं ख्वाहिशे अपनी, देख कर दर तेरा गरीब नवाज। भूल जाते हैं ख्वाहिशे अपनी, देख कर दर तेरा गरीब नवाज। बड़ा दिल लग रहा है, बड़ी खामोशी के साथ आप बड़े सलीके के साथ नात और मनकबत के शेर सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। जनाब शान रियाज कानपुरी माइक पर थे, अच्छे शेरों से नवाज रहे थे। उसी दरमियान आपने देखा खलीफा हुजूर सरकार ताहिर मिल्लत पैकर इखलास वफा जनाब हजरत कारी मोहम्मद इकबाल बेग साहब क़िबला की आमद हुई। मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और फिर शेर कानपुर का एक बहुत अजीम शायर जिसकी नातें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उवैस कादरी जैसे लोग पढ़ते हैं और जिसके सुनने वालों की, जिसके चाहने वालों की हिंदुस्तान के बाहर कई ममालिक में कई कसीर तादाद देखी और पाई गई है। जनाब हजरत कलीम दानिश कानपुरी पूरी शान शायरी के साथ तशरीफ रखते हैं। खलीफा हुजूर सरकार हबीब मिल्लत जनाब हजरत अल्लामा अबरार अहमद साहब क़िबला हबीबी पूरी शान खिताबत के साथ बैठे हैं। सैयदी सरकार शाह हुजूर सैयद अकमल मियां साहब क़िबला बैठे हैं। सना खान रसूल जनाब अकरम रज़ा तूफानी, किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। ये तमाम तर उलमा तशरीफ रखते हैं, तमाम शुरा तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। खलीफा हुजूर अमान मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हसन साहब क़िबला रफ़ाकती दामद का तुमुल कुस्सिया तशरीफ रखते हैं। इन तमाम तर उलमा की दुआएं लेकर के एक मतला आपकी समातों के हवाले करता हूँ। अगर आवाज सुभान अल्लाह की आएगी तो फायदा आप हज़रात का होगा। नात का एक मतलब पढ़ता हूँ, अपने इन अहबाब की दुआएं लेकर के मतला सुन लें कि मुझ गुनहगार सा इंसान मदीने में रहे। ये मेरी ख्वाहिश है, जरूरी नहीं कि आपकी भी हो। अगर आपकी भी हो तो आवाज बुलंद कर दीजिएगा, वरना जो काम ये यहाँ आज हो रहा है वरना रोज होता रहता है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं मतलब पढ़ता हूँ कि मुझ गुनहगार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ गुनहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। आशिक हिंदुस्तान में है, जाना चाहता है मदीना शरीफ, मदीना शरीफ जाना चाहता है। जेब में पासपोर्ट बनवाने के पैसे नहीं है, रो रहा है हिजर में मदीना शरीफ की दूरी में रो रहा है। एक सूरत निकालता है अपने रब से कहता है करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने। कलीम भाई की अगर आवाज बुलंद हो जाएगी तो मुझे लगेगा अच्छा शेर मैंने पढ़ दिया। ये हमारे बड़े लोग हैं, जब इनकी दुआएं मिलने लगती हैं तो हौसला बुलंद हो जाता है। भाई जनाब कारी इकबाल साहब क़िबला आशिक सूरत निकालता है और अपने रब से कहता है करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया। करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने, इरादा कर लिया मैंने। फिर याद आते हैं आज़म चिश्ती और कहते हैं मुझ गुनहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अरे बहुत शुक्रिया, ये बड़े लोगों की दुआएं मिल रही हैं। मुझे यकीन हो गया कि मैंने अच्छा शेर पढ़ दिया। मैं इन लोगों के कदमों के नीचे बैठ करके अपने नजामत के जुल्फे सवारता हूँ और आज भी सवार रहा हूँ। दुआ करें किसी हद तक कामयाब हो जाऊं। समझ रहे हैं? कहता है करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने। थोड़ा सा आप अगर और खामोश हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई सुल्तान साहब को जलसा कराने से पहले प्रशासन के पास जाकर ये भी बताना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, कितनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे और कितनी जोर से कहेंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आपको मालूम है हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है। हिंदुस्तान की हुकूमत चाहती यह है कि मुसलमानों को अपने घर पे खाना पकाना पड़े तो इजाजत हिंदुस्तान की हुकूमत से ली जाए। हिंदुस्तान की हुकूमत चाहती यह है कि मुसलमानों को अपने बच्चियों को अपने घर में पर्दा कराना पड़े तो इजाजत हिंदुस्तान की हुकूमत से ली जाए। हिंदुस्तान की हुकूमत चाहती यह है कि मुसलमानों को अपने अहबाब के मजलूम कब्रिस्तान में दफन करने के लिए इजाजत
हिंदुस्तान की हुकूमत चली जाए। हिंदुस्तान की हुकूमत चाहती यह है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से दूर कर दिया जाए। उनको बता दो जब करबला में उनका बाप यजीद हमारा काम नहीं कर पाया तो आज ये हमारा क्या कर लेंगे। करबला से जन्नतों का फासला मालूम है, हमको अपनी मंजिलों का रास्ता मालूम है। इससे पहले भी उठी थी हम पे तलवारें बहुत, गर्दनों को खंजरों का जायका मालूम है। इससे पहले भी उठी थी हम पे तलवारें बहुत, गर्दनों को खंजरों का जायका मालूम है। फिर कहो कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है और खामोश हो जाएं। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर कामकाज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। वो सोच रहे हैं कि मुसलमान सो रहा है, उनको बता दो अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जिंदा है, निजामुद्दीन की दहली अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। बस आपने सलीके से सुन लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुक्म हुआ था सैयदी सरकार अकमल मियां साहब किबला का कि वो मिसरे दोबारा पढ़ दिए जाएं। क्या ख्याल है आपका? सुनेंगे तो क्या जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा वो दोबारा भी कहेंगे? क्या जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा वो दोबारा भी देंगे? क्या जिन्होंने इनाम दिया क्या वो दोबारा भी? देखिए हम अहले सुन्नत के लोग हैं, हमारा अकीदा यह है, मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए। या मेरी जबान में यूं कह लें कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। आप बस सुभान अल्लाह करें, इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है। मेरे दोस्त ने कहा था करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा सियादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। हजरात न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, दरे अली का मगर हर फकीर जिंदा है। यजीदियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए जरूरत आवाज दे रही है एक अच्छे खतीब की, एक अच्छे मुफक्किर की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हजरत खतीब अहले सुन्नत खलीफा हुजूर सूफी अमान मिल्लत हजरतुल अल्लामा हजरत हसन साहब किबला रफाकती दामद कातहुमुल कुसिया से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने शानदार खिताब से हम सामईन की कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। चाहता हूँ इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने साहिबुल बरकात, फैजाने हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत हजरत हसन रफाकती साहब किबला तहज़ीबों को इश्तिराक की बुलंद फसील पर रखे हुए सबसे रोशन चराग की रोशनी हुजूर सैयदी सरकार हजरत सैयद अकमल मियां सरकार मिंबर शरीफ पर जलवाबार शोराए क़ौम उस्ताद शोरा हजरत करीम दानी साहब, कारी इकबाल बेग साहब आज की निकाबत कर रहे हैं, हजरत वारिस चिश्ती साहब, शान रियाज साहब, मेरी आवाज को समाप्त कर रही सैयदा ज़ैनब के पर्दे की इस्मत को बरकरार रखने वाली खातून जन्नत की कनीज़ाओं, इस जलसे गाह में तशरीफ लाए तमाम गुलामान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। रात मेरी आंखें देख रही हैं कि मैं जनाब हजरत हाफिज मोहम्मद आमिर अजहरी साहब किबला उधर खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आपके खादिमों की जगह है, आप मिंबर पर तशरीफ ले आएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चा है हमारा मालिक, सच्चा है हमारा खालिक, कि सवाए उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। सच्चे ही प्यारे उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी आज खूबसूरत मिलाद पाक में हम सब खूबसूरत लोग इकट्ठा है। हजरात, बहुत खामोशी के साथ आप लोग महफिल में मौजूद हैं। सना खाने मुस्तफा नात पढ़ रहे हैं, आपसे बार बार सुभान अल्लाह के लिए गुजारिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खामोश है। मैंने बहुत बचपन में अपने उस्ताद से सुना था कि खामोश वो लोग होते हैं जिन पर सऊदी के राजा का रंग चढ़ा होता है। जमीन पर वो खामोश कभी नहीं रहता जिस पर अजमेर के ख्वाजा का रंग चढ़ा होता है। देखना ये कि किस पर अजमेर के ख्वाजा का रंग चढ़ा। हज़रात, एक अजीबोगरीब माहौल शहर कानपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, खास तौर पर हिंदुस्तान में एक अजीब माहौल चल रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इत्तेहाद की बात नहीं करते, इख्तिलाफ की बात करते। ये बात चल रही है। कलीम दानी साहब, कारी इकबाल बेग साहब की मौजूदगी है। एक इख्तिलाफ कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इख्तिलाफ की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात नहीं करते। जबकि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मेरे अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, इख्तिलाफ और इत्तेहाद बहुत अलग सी बात है। पहली चीज, थोड़ी देर आप तवज्जो फरमाएं, थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाएं। हज़रात, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इख्तिलाफ की बात नहीं करते बल्कि इत्तेहाद की ही बात करते हैं। मसलन एक शख्स है जिसके 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं और वो शख्स के चारों बेटों की शादियां होती है। एक की शादी होती है, अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है, दूसरा मकान ले लेता है, अपनी गिरफ्ती बसा लेता है। दूसरे की शादी होती है, बीवी का हाथ पकड़ता है, दूसरा मकान लेता है, गिरफ्ती बसा लेता है। तीसरे की शादी होती है, बीवी का हाथ पकड़ता है, मकान ले लेता है, गिरफ्ती बसा लेता है। एक बेटा है जो घर में मौजूद है, अपने बाप की भी खिदमत कर रहा है, अपनी माँ की भी खिदमत कर रहा है, बीवी के भी फर्ज अदा कर रहा है, बच्चों के भी फर्ज अदा कर रहा है। वो कौन शख्स है? आखिरकार इस समाज के वो लोग उसी शख्स के पास आते हैं, कहते हैं भाई बड़ी अजीब बात है, आप इत्तेहाद कर लो, इख्तिलाफ की बात मत करो। वो आपके अपने भाई है, उनको जाने क्यों दिया? उनको गले लगा लो, उनको अपने साथ रखो। क्या इंसाफ की बात है? वो लोग जो घर छोड़ के गए थे, वो लोग जो घर छोड़ के गए थे, चाहिए मियां उनको समझाइए, आखिर अपना घर छोड़ कर क्यों गए हो? आखिर अपने बाप को छोड़ करके क्यों गए हो? अपनी मसनद छोड़ करके क्यों गए हो? वो अपने साथ, वो अपनी बीवी बच्चे के साथ दूसरा घर बसाया है। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, अपनी मसनद पर कल भी काबिज थे, आज भी काबिज है। हम गले लगाने को कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अपने गले में गौसो ख्वाजा का पट्टा बांध लो, गुलामी लिखवा लो गरीब नवाज की। हम कल भी तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार थे, आज भी तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। बात इख्तिलाफ, हम कोई इख्तिलाफ की बात नहीं करते, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं करते। एक बेटा अपने बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम उम्मती अपने नबी की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सिर्फ इतनी बात, इतनी बात है। हज़रात, एक सवाल उठता है कि दीन क्या है? दीन क्या है? दीन को समझने के लिए महज़ अकमल में सरकार का दीन समझना है, कोई रास्ता बताए तो सरकार अकमल मियां साहब ने कहा कि दीन अगर समझना है तो कुरान समझो।
कुरान समझो और अज़मत मुस्तफा समझो। अज़मत मुस्तफा समझो। कुरान जब समझने लग जाओगे अज़मत मुस्तफा खुद समझ जाओगे। मैंने कहा कुरान समझना है तो मैं कानपुर शहर के एक मदरसा पहुंचा। मैंने देखा कि कारी बालबेग साहब शहर कानपुर के बड़े मशहूर कारी कुरान है। मैंने ज़ानो अदब तय किया कारी बालबेग साहब की बारगाह में। मैंने कहा कारी साहब मुझे कुरान सीखना है, मुझे कुरान सीखना है। कारी साहब ने इजाजत दे दी, चलो अच्छा मैं तुम्हें कुरान सिखा देता हूँ। मैं खुश हुआ, मदरसे से कुरान उठाया, रहल उठाई, लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। जैसे ही कारी साहब ने मुझे देखा कि तुझे कुरान सीखना है, मैंने कहा हाँ कारी साहब मुझे कुरान समझना है। कारी साहब ने कहा कुरान समझने के लिए जरूरी है पहले कायदा समझो। कुरान समझने के लिए पहले कायदा पढ़ना जरूरी है। मैं समझ गया कुरान समझने के लिए कायदा पढ़ना जरूरी है और अज़मत मुस्तफा समझने के लिए कायदे में रहना जरूरी है। क्या कहना है, वाह 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 वाह, अरे क्या जुमला है, वाह वाह वाह, अरे माशाअल्लाह। अपने आप को कहते हो नबी की ताज़ीम बड़े भाई की तरह करें और कहते हो कि महफिलों में हमें रसूल पाक नजर नहीं आते। कुरान समझने के लिए कायदा समझना जरूरी है और मुस्तफा की शान समझने के लिए कायदे में रहना जरूरी है। कायदे में रहो तो मुस्तफा की शान समझ लोगे। मैंने कहा कारी साहब कायदा समझ लूंगा तो क्या कुरान समझ आ जाएगा? तो कारी साहब बोले हाँ अगर कायदा समझ गए तो कुरान समझ लोगे। मैंने कहा ठीक है कारी साहब। मैंने कुरान लिया और अपनी जगह पर रखा, कायदा लिया, कायदा लेकर कारी साहब की बारगाह में फिर हाजिर हुआ। मैंने कहा कारी बालबेग साहब मैं कायदा ले आया हूँ, कायदा कहीं से भी खोल दो। कारी साहब ने कहा नहीं, कायदा कहीं से नहीं खोला जाएगा। अब कायदे को समझने के लिए अलिफ से ये तक की तख्ती समझना जरूरी है। कायदे को समझने के लिए अलिफ से ये तक की तख्ती पढ़ना जरूरी, समझना जरूरी। मैं फिर एक बात समझ गया कारी साहब, अगर मैंने अलिफ से ये तक की तख्ती समझ ली तो मैं कायदा समझ जाऊंगा यानी कुरान समझ जाऊंगा। अलिफ से ये तक की तख्ती समझकर कुरान समझ में आता है। नबी की जात को अगर समझना है तो अली से अबू बकर की खिलाफत से लेकर अली की खिलाफत को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर नबी की जात समझना है तो अबू बकर के अली से लेकर अली की ये तक की खिलाफत को समझना। अबू बकर के अली से लेकर अली की ये तक की खिलाफत समझ जाएंगे तो नबी की अज़मत समझ जाएंगे। अब नबी की अज़मत समझना है तो चलो अबू बकर सिद्दीक की बारगाह। आइए अबू बकर सिद्दीक की बारगाह। कौन अबू बकर सिद्दीक है? कौन अबू बकर सिद्दीक है? वो अबू बकर सिद्दीक जो सबसे पहले सहाबी कहलाए, वो जो सबसे पहले मोमिन कहलाए वो अबू बकर सिद्दीक है। जो सबसे पहले सहाबी कहलाए वो अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर सिद्दीक है जो हुजूर की बारगाह में 40,000 दीनार लेकर हुजूर की बारगाह में सबसे पहले हाजिर हुए हैं। वो अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर सिद्दीक है हिजरत की रात में हुजूर ने जिसका इंतखाब किया है वो अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर दूल्हा बन करके जिसकी तहलील पर पहुंचे हैं वो अबू बकर सिद्दीक है। जो घर में आका के साथ चला है वो अबू बकर सिद्दीक है। घर में जो सबसे पहले दाखिल हुआ है वो अबू बकर सिद्दीक है। जिसने घर को साफ किया है वो अबू बकर सिद्दीक है। जिसने किस तरह नबुव्वत बनाया है वो अबू बकर सिद्दीक है। कुरान में जिसे विलायतुल सादिकीन कहा है वो अबू बकर सिद्दीक है। कुरान में जिसे सामने हसनैन कहा है वो अबू बकर सिद्दीक है। आका फरमाते हैं रब्बे जलाल को ठंडा करने के लिए सबसे पहले जिसका नाम है अमाल पेश करेंगे वो मेरा भी बकर सिद्दीक होगा। आका फरमाते हैं रब्बे जलाल को ठंडा करने के लिए जिसका सबसे पहले नाम है अमाल पेश करेंगे सबके सामने वो मेरा भी बकर सिद्दीक होगा। और वो अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर सिद्दीक है। आका फरमाते हैं कि जन्नत के आठों दरवाजे जिसे अपनी तरफ नाम ले लेकर के बुलाएंगे वो अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर सिद्दीक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान और शौकत के साथ जलवा करते हैं।
कि अचानक मेरे और तेरे आका अपनी अंगूठी शरीफ उतारते हैं, उतार कर अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर जा मेरी इस अंगूठी में अल्लाह का नाम लिखा कर ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंगूठी लेते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं अंगूठी लेकर, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है, अंगूठी आपके पास। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को लेते हैं, देखते हैं, कहते हैं अबू बकर मैंने तुझसे इस अंगूठी में अल्लाह का नाम लिखाने के लिए कहा था और तू इस अंगूठी में अल्लाह का नाम तो लिखा कर ले आया, ठीक है, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ तू इस अंगूठी में मेरा नाम क्यों लिखा ले आया? मैंने तुझसे इसमें अल्लाह का नाम लिखाने के लिए कहा था। इतना कहना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कभी अपने नाम से आपके नाम को जुदा न किया तो ये गुलाम अल्लाह के नाम से आपके नाम को कैसे जुदा कर देता? आका करीम फिर इरशाद फरमाते अबू बकर मैंने तुझसे उसको अल्लाह का नाम लिखाने के लिए कहा था, तू साथ में मेरा नाम लिखा ले आया, चल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसी अंगूठी में तू अपना नाम क्यों लिखा ले आया? नाम क्यों लिखा ले आया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद कदमों में गिर गए, कदमों में गिर गए, बोले कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मालिक हो, आप पापा हो, मैं गुलाम हूँ, इतनी बड़ी हिमाकत ये गुलाम नहीं कर सकता। अभी इतना कह रहे थे कि जिब्रील तशरीफ ले आते हैं, जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस अंगूठी पे नाम अबू बकर का अबू बकर ने नहीं लिखाया बल्कि रब के हुक्म से लिखा गया है। रब को अबू बकर की अदा इतनी पसंद आई कि उसने रब को तरफ फरमाता है, इसमें मेरे नाम के साथ महबूब तुम्हारे नाम को जुदा न किया तो मैं अल्लाह हूँ, तुम्हारे महबूब के साथ तुम्हारे महबूब को कैसे जुदा फरमाता? ये सीना पीटने वाले जवाब दे भाई, जवाब दे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सीना पीटने वाले हजरत अबू बकर के नाम को मिटाना चाहेंगे तो नहीं मिटा सकते, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से नाम मेरे आका के साथ लिखा गया है। ये सीना पीटने वाले नाम मेरे अबू बकर सिद्दीक का नहीं मिटा सकता। आइए एक सहाबी की बारगाह में और चलते हैं, इंशाअल्लाह 10 मिनट के बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा, इजाजत है? हम सबके इमाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी, सुभान अल्लाह, उनके इमाम हजरत बिलाल, हम आशिकों के इमाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला गुलाम हैं, एक जालिम के पास गुलाम है, एक जालिम के जुल्म में कैद है। हजरत बिलाल का मालिक कहता है, ए गुलाम बिलाल, ये झोला उठा, चंद पैसे देता है, कहता है बिलाल चल जा बाजार चला जा, जाने के बाद थोड़ा सा सामान बाजार से ले आना। हजरत बिलाल है, झोला लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही बाजार पहुंचते हैं, जैसे ही बाजार पहुंचते हैं, बाजार पहुंचने के बाद हजरत बिलाल की निगाह पड़ जाती है मेरे आका पर, कह दो सुभान अल्लाह। जैसे ही बाजार पहुंचते हैं कि आका करीम के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ जाती है बिलाल की। अब बिलाल की कैफियत क्या है? सौदा भूल चुके हैं, लाना भूल चुके हैं, घर भूल चुके हैं, अब आका के चेहरे को तक रहे हैं। जिधर जिधर मेरे आका जा रहे हैं, बिलाल उधर उधर जा रहे हैं। मेरे आका दाहिने जाते तो बिलाल दाहिने चले जाते, मेरे आका बाएं जाते तो बिलाल बाएं चले जाते। आखिरकार सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। हजरत बिलाल है पीछे पीछे चल रहे हैं, वापस अपने घर आते हैं। मालिक कहता है, ऐ बिलाल मैंने तुझसे बाजार से सौदा लाने के लिए कहा था और माजरा क्या है, तू अपना झोला खाली लेकर आया है। तो हजरत बिलाल कहते हैं, तू मुझसे सौदा लाने की बात कर रहा है, मुझसे सौदा लाने की बात कर रहा है। अरे आज बिलाल
बाजार अपना सौदा करके आया है, आज बिलाल अपना सौदा करके आया है, सारे सौदे भूल चुका है, आज बिलाल अपना सौदा करके आया है। और हजरत बिलाल का जब ये बात सुनता है इसका मालिक, तो काफिर थोड़ा काफिर उनको मारने लगता है, बीच चौराहे पर मारता है, घसीटता है, उन पर जुल्म करता है, हंटरों को परेशान करता है। हजरत बिलाल है कि हंटर पड़ रहे हैं और हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे हैं, कहते सुभान अल्लाह। हंटर पड़ रहे हैं, हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे हैं, जैसे जैसे हंटर को हजरत बिलाल मुस्कुराते आखिर उनका मालिक बोल पड़ता है, बिलाल तुझ पर हंटर बरस रहे हैं, बजाए तेरे होने में तू हंस क्यों रहा है, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। तो हजरत बिलाल कहते हैं, हे मेरे बादशाह, हे मेरे मालिक, सुन, उधर मुझ पर हंटर का वार होता है, उधर मुस्तफा का दीदार, इधर मुझ पर हंटर का भार होता है, उधर मुस्तफा का दीदार होता है। मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा विज्ञान कहता है, हजरत बिलाल ने ज़बाने हाल में यही कहा होगा, करूं उनके नाम पर क्या फिदा, न पसंद चाहते जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं दिल पड़ा, करूं क्या करो जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफा, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज। एक अजीम खतीब बाबू कुर्बान की सरजमीन पर तशरीफ ला चुके हैं, जिन्हें शहर कानपुर रईस कलम कहता है, हजरत अल्लामा मौलाना मुर्तजा हुसैन शरीफी साहब। आपको भी उनका भी खिताब सुनना है, कलीमदानी साहब भी हैं, आपको उनकी नात भी सुननी है, कारी इकबाल बेग साहब हैं, उनको भी सुनना है, फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।